डकी भाई की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है, लेकिन अगर हुकूमत ने सिर्फ यूट्यूबर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया और असल ताकतवर हाथों को ना पकड़ा तो ये केस भी चंद दिनों में फाइलों में दब जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये काम आगे फैल सके। बैक टू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी है अली की और दूसरी है ज़ैनब की। अली एक छोटे से गांव का रहने वाला है। खेतों में मजदूरी करता है, दिन रात धूप में जलता है ताकि अपने बूढ़े वालिदैन और बहन भाइयों का पेट पाल सके। इसके ख्वाब छोटे मगर खूबसूरत हैं। एक मोटरसाइकिल खरीदने का, अपनी माँ को नई चादर दिलवाने का और बहन के जहेज के लिए थोड़े पैसे जमा करने का। एक दिन अली ने YouTube पर अपने पसंदीदा यूट्यूबर को देखा जो बड़ी एतमाद से कह रहा था, दोस्तों ये ऐप कमाल है, बस 200 रुपए लगाओ और 1000 कमाओ। अली ने सोचा क्यों ना आजमा लूं, अगर ये सच निकल आया तो मेरा भी नसीब बदल जाएगा। अली ने खेतों में मजदूरी करके पसीने से कमाए हुए पैसे इस ऐप पर लगा दिए। शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन फिर सब कुछ डूब गया। इसका पसीना, इसकी उम्मीदें, इसके ख्वाब सब एक स्क्रीन के पीछे गायब हो गए। अब वो रात को अकेले छत पर बैठकर सोचता था, क्या कसूर मेरा है या कसूर उस यूट्यूबर का है जिस पर मैंने यकीन किया। अब आते हैं ज़ैनब की कहानी पर। ज़ैनब लाहौर की रिहायशी है, 2 बच्चों की माँ है। उसका शौहर एक प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन तनख्वाह इतनी कम है कि बमुश्किल घर चलता है। ज़ैनब ख्वाब देखती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दिलवाए, अपने घर के लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदे ताकि थकन कम हो। एक दिन वो YouTube पर ड्रामा देख रही थी कि अचानक उस पर एक ऐड आया। उस पर एक मशहूर अदाकारा ये कह रही थी, ये ऐप आपकी किस्मत बदल सकती है। ज़ैनब ने सोचा, अगर इतनी मशहूर हस्ती कह रही है तो झूठ तो नहीं हो सकता ना। ज़ैनब ने अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक के जेवरात तक बेचकर पैसा लगाया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब खत्म हो गया। कर्जे बढ़ने लगे, शौहर ने ताने देने शुरू कर दिए और नौबत यहाँ तक पहुंची कि घर टूटने लगा। ज़ैनब अक्सर सोचती, काश मैं उस अदाकारा की बात पर यकीन ना करती तो आज मेरे बच्चे भूखे ना रहते, मेरा घर बिखरने के करीब ना होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अली और ज़ैनब की नहीं, ये लाखों पाकिस्तानियों की कहानी है। यहाँ असल सवाल ये है कि आखिर ये सब होने कैसे दिया गया। हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई सादुर रहमान को लाहौर एयरपोर्ट से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ने गिरफ्तार किया। उन पर इल्जामात ये हैं कि उन्होंने B9 गेम, Bet365, 1xBet और बिनोमो जैसी बैटिंग एप्स को प्रमोट किया जो पाकिस्तान में गैर कानूनी थी। इनके खिलाफ FIA के साइबर क्राइम एक्ट की दफा 420, 471, 109, 419 और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफा 20 लगाई गई। मेरे दोस्तों, ये सब एक दिन या एक हफ्ते में नहीं हुआ। ये एप्स सालों से खुलेआम चल रही थी। यूट्यूबर्स, प्रैंकस्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हत्ता के बड़े बड़े टीवी सेलिब्रिटीज ने पैसों की लालच में अपने फॉलोअर्स को इस जाल में फंसा दिया। अफसोस की बात यह है कि ये फॉलोअर्स कोई अमीर लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो दिन रात मेहनत करते हैं। छोटे दुकानदार, होटल में काम करने वाले वेटर, रिक्शा ड्राइवर, कॉलेज के स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और गांव खेतों में पसीना बहाने वाले मजदूर। ये वो लोग हैं जो अपने पसंदीदा यूट्यूबर या अदाकार पर अंधा यकीन करके अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा बैठे। और जब सब लूट गया तो बाज ने इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करना ही वाहिद रास्ता लगा। दोस्तों, यहाँ असल सवाल सिर्फ डकी भाई का नहीं, असल सवाल ये है कि ये एप्स पाकिस्तान में इतने बरसों से कैसे चलती रहीं? इदारे कहाँ थे? क्या उन्हें नजर नहीं आता था? ये कहना दुरुस्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि इदारों में मौजूद सारे लोग करप्ट हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर करप्शन ना होती तो ये माशरा इस हाल तक ना पहुँचता। यकीनन कहीं ना कहीं ऐसी काली भेड़ें मौजूद थीं जो या तो गफलत कर रही थी या वो पैसे लेकर इस खेल का हिस्सा बनी हुई थी। इस्लाम हमें बताता है कि जुआ और बैटिंग कबीरा गुनाह है। कुरान कहता है ये शैतानी अमल है और इनसे बचना फर्ज है, लेकिन हमने ये गुनाह अपने घरों तक आने दिया और अपनी नस्लों को इसमें झोंक दिया। डकी भाई की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है, लेकिन अगर हुकूमत ने सिर्फ यूट्यूबर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया और असल ताकतवर हाथों को ना पकड़ा तो ये केस भी चंद दिनों में फाइलों में दब जाएगा। ये वक्त है आंखें खोलने का, ये वक्त है समझने का कि हमारा असल दुश्मन सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है जो हमारी खामोशी और हमारी लाइल्मी का फायदा उठाकर हमें लूटता है।
दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि ये वीडियो सच्चाई पर मुबनी है और अगर चाहते हैं कि ऐसे हकाइक मजीद अवाम तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में दें।